हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। कक्षा 10 के विज्ञान के सारे टॉपिक्स एक एक करके सारे चैप्टर वाइज मैं सारे टॉपिक्स को लिख रखा हूँ और हर एक टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। या हर एक टॉपिक को बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, कौन सा टॉपिक आपको छोड़ देना है। तो चैप्टर वाइज मैंने जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे उन सबको मैंने लिख रखा है और एक एक करके सारी चीजों को बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए और शांति से पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। एक एक करके सारे टॉपिक्स को निपटा दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 80 प्लस अंक इन्हीं टॉपिक से आएगा जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो रामबाण साबित हो सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 80 से ज्यादा अंक आपको लाना है तो इन टॉपिक को पहले कर लीजिए और इन टॉपिक को करने के बाद से आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपको 80 से भी ज्यादा नंबर पा जाएंगे, ठीक है। तो 80 नंबर फिलहाल मैं बता रहा हूं कि 80 नंबर से ज्यादा आपको इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। अगर विश्वास न हो तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पीछे की जितने भी सालों के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें उठा करके देख लीजिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है अध्याय 1, वो है हमारा पास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो हमारा चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें जो है आपके 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा याद रखनी है, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा, यानी कि इन अभिक्रियाओं की परिभाषा और उदाहरण याद रखना है आपको, ठीक है। फिर से आता है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रियाओं के प्रकार हैं और संयोजन, विस्थापन, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, इनका परिभाषा और इनका उदाहरण आपको 100% याद होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चैप्टर 1 में ये चीजें अगर आप कर लेते हैं तो चैप्टर 1 का जो है पूरा अंक आप प्राप्त कर पाएंगे। पूरा चैप्टर 1 जो है इसी पे बेस्ड बनता है, इसी पे सवाल बनते हैं उसमें, ठीक है। तो जो तीसरा है हमारे पास रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास, अभी अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये बस टॉपिक कर लीजिए। सिर्फ ये टॉपिक करने से आपको 80 नंबर से ज्यादा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 80 से ज्यादा नंबर मिल जाएगा। अध्याय 2 है हमारे पास अम्ल, क्षार एवं लवण। अब देखिए अम्ल, क्षार एवं लवण यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ भी आपको अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा और परिभाषा के साथ साथ इनका उदाहरण आपको याद रखना है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है। दूसरा है हमारे पास बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उनके रासायनिक और भौतिक गुणों को याद कर लीजिएगा। तीसरा है हमारे पास धावन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा को भी बनाने की विधि और उनके भौतिक और रासायनिक गुण याद कर लीजिएगा, आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। चौथा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह भी उसी तरीके जैसे है। ये तीनों टॉपिक इतना इंपोर्टेंट है कि हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इन तीनों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा, ठीक है। तो हर साल आता है तो इन तीनों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, कोई भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। तो जितने कम चीजें हो सकती थी उतनी कम सिलेक्टेड चीजों को मैंने बताया है, केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट टॉपिक्स को मैंने बताया है। तो इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज, बहुत मेहनत लगी है छांटने में। तो देख लीजिए अब तीसरा जो अध्याय है हमारे पास धातु और अधातु। धातु और अधातु में क्या करना है आपको, धातु की परिभाषा, अधातु की परिभाषा याद रखनी है और इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर याद रख लेने हैं, जिससे कि आपको आपके प्रश्न में पूछा जाए कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए या चार अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अगर आप इनके बारे में पढ़े रहेंगे तो अंतर आसानी से इसका बता पाएंगे, ठीक है। अध्याय 4 है हमारे पास कार्बनिक यौगिक और इसमें जो है आपका पहला टॉपिक आता है सजातीय श्रेणी, ठीक है। पहला जो टॉपिक आता है सजातीय श्रेणी, इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है आईयूपीएसी नामकरण, आपको आईयूपीएसी नामकरण आना चाहिए। तीसरा जो हमारे पास है, तीसरा है एस्टिलीकरण अभिक्रिया। तीसरा टॉपिक है एस्टिलीकरण अभिक्रिया। ये काफी इंपोर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये देखने को आपको मिल सकता है 5 नंबर या 6 नंबर में। चौथा हमारे पास है संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक, ठीक है। तो संतृप्त और असंतृप्त के बीच में क्या अंतर होता है और ये क्या क्या होते हैं, इनकी परिभाषाओं को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अध्याय 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। अध्याय 5 की बात करते हैं। 5वां अध्याय आपका क्या है, तो 5वां अध्याय है आपका जैव पराक्रम, ठीक है। जैव पराक्रम में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक पाचन तंत्र, दूसरा टॉपिक श्वसन तंत्र, तीसरा टॉपिक उत्सर्जन तंत्र। अगर आप ये 3 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके जो है अध्याय 5 कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए 3 टॉपिक में आपको क्या करना है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना सीखना है और उनके चित्रों में जितने भी पार्ट होते हैं उन पार्टों के बारे में ये सारी चीजें होती हैं। तो श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र सीख लीजिएगा, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्रों के साथ साथ इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है।
अध्याय 6 की बात करते हैं। अध्याय 6 है हमारे पास लैंगिक व अलैंगिक जनन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच अंतर भी पूछ सकता है। स्वपरागण तथा परपरागण, स्वपरागण तथा परपरागण, ये जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच भी अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुष्प की संरचना। तो पुष्प का नामांकित चित्र के साथ साथ इसकी संरचना आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है हमारे पास चौथा है नर तथा मादा जनन तंत्र। इसका भी सचित्र वर्णन आपको आ सकता है। तो देख लीजिए, एक बात बता दे रहा हूं कि आपके जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं वो केवल बायोलॉजी से आने वाले हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में बता दे रहा हूं चित्र वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। फिगर वाले, फिगर पाचन तंत्र का बनाना सीख लीजिएगा, श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, और यहाँ पे पुष्प की संरचना का, और यहाँ पे नर और मादा जनन तंत्र का। ठीक है, इतने जो है फिगर वाले प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। उनमें कुछ लिखना भी होता है, थ्योरी भी याद करनी होती है, तो थ्योरी भी याद कर लीजिएगा। सातवां हमारे पास अध्याय है, सातवां अध्याय है हमारे पास नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय से आपके दो टॉपिक पढ़ना है, पहला मानव मस्तिष्क और दूसरा है हमारे पास तंत्रिका तंत्र। इनका भी, इन दोनों का भी नामांकित चित्रण आ सकता है। तो केवल बायोलॉजी में ही नामांकित चित्रण आता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप 5, 6, 7वें चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो नामांकित चित्रण बहुत ज्यादा नंबर का आता है, जितने भी 6 नंबर का आ जाएगा, तो 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। अध्याय 8 की बात करते हैं। 8वां अध्याय हमारे पास अनुवंशिकता। अनुवंशिकता में पहला चैप्टर देख लीजिए, अनुवंशिकता में पहला टॉपिक देख लीजिए। पहला टॉपिक है हमारे पास डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, ये हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे तैयार कर लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है हमारे पास मेंडल का नियम। ठीक है, तो मेंडल का अनुवंशिकता का नियम जो मेंडल ने दिया था, इस मेंडल के नियम को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा है हमारे पास एक संकर व द्विसंकर संकरण। ठीक है, तो एक संकर व द्विसंकर संकरण के बीच में अंतर पूछ सकता है, या इन दोनों की परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा, ये सब पूछ सकता है। चौथा है हमारे पास लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को भी समझ लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं अध्याय 9 पे चलते हैं। यहाँ से हमारी फिजिक्स की शुरुआत होती है। अध्याय 9 का नाम है हमारे पास प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसमें जो है पहला टॉपिक आपका है, पहला इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। देख लीजिए, ये चैप्टर का नाम ही है और ये पहला टॉपिक भी है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में आपको जानना है। दूसरा टॉपिक है दर्पण व लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो आपको पता होगा कि दर्पण से भी प्रतिबिंब बनता है और लेंस से भी प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और लेंस मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इन चारों चीजों से बनने वाले प्रतिबिंबों को समझ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है हमारे पास लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स में ही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। फिजिक्स के जितने भी सूत्र हैं मैंने एक वीडियो में बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सारे सूत्रों को याद कर लीजिए। ठीक है, सारे सूत्र ऐसे सूत्र हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में उन्हीं से सवाल बनते हैं। तो उन सूत्रों को मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 के बारे में बात करेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारे पास निकट तथा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट तथा दूर दृष्टि दोष। तो देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में पूछा जाएगा कि इनकी परिभाषा लिखिए, इसमें मतलब इसका कारण क्या होता है और इसका निवारण क्या होता है, इसको कैसे इससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद से दूसरा टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र का नामांकित चित्र पूछा जा सकता है, फिजिक्स में याद रखिएगा, ये जो है नामांकित चित्र में पूछा जा सकता है और इनके सारे पार्ट का वर्णन करना होता है। ठीक है, अध्याय 11 की बात करें तो अध्याय 11 हमारे पास है विद्युत अध्याय है, और विद्युत अध्याय में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा, और फिर से दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और विद्युत धारा की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए करंट की। ठीक है, दूसरा है हमारे पास विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध भी आपको याद होना चाहिए। तीसरा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। मैं बता दूं कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, R बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3, और एक होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 डॉट 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 ऐसे होता है। ठीक है, अध्याय 12 की बात करते हैं। सारे सूत्रों को मैंने बता दिया, फिजिक्स के सारे सूत्र बता दिया हमने। ठीक है, अध्याय 12 की बात करते हैं। अध्याय 12 है हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं वह बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो देख लीजिए, चुंबकीय बल रेखाओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से बायो सेवर्ट का एक नियम आता है, इस नियम को भी पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लेमिंग का नियम। तो फ्लेमिंग के दोनों नियम पढ़ लीजिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेमिंग के नियम को पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आता है फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम को भी पढ़ लीजिएगा। फैराडे का नियम जो है ये किससे दिया था, चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित एक नियम दिया था फैराडे ने, और इस नियम को जरूर तैयार कर लीजिएगा,
100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। ठीक है, अध्याय 13 की बात करते हैं। लास्ट अध्याय है हमारे पास, लास्ट अध्याय है और इसका इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, पहला टॉपिक देख लीजिए, ओजोन परत का अपक्षय। ओजोन परत का अपक्षय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत जो है हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इस तरीके से आप इसे 13 अध्याय है आपके विज्ञान में, और इस 13 अध्याय में जितनी भी सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो 80 से ज्यादा नंबर आ जाएगा। अब ये समय नहीं है कि आप हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा कभी संभव है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अब बचा है केवल 20 और 25 दिन। ठीक है, और 20 और 25 दिन में आपको क्या करना है, एक स्मार्टली स्टडी करनी है। तो इन सारे टॉपिक्स को चैप्टर वाइज कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 80 नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, 80 से ज्यादा ही आ जाएगा अगर आप सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करते हैं। और फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में बताए गए सारे टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन तो आती नहीं है आपके 10th क्लास में, तो न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, प्रतिबिंब को बनाना सीख लीजिएगा, और भी बहुत सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई हैं उन सारी चीजों को तैयार कर लेते हैं अगर आप, तो 80 से ज्यादा नंबर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और एक बात और, बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 20 नंबर में आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक से ही रिलेटेड वो प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी में भी। तो इन टॉपिक में ही ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेने की कोशिश कीजिएगा। पूरा किताब पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन इन्हीं टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा अगर आप नॉलेज लेंगे तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी हो जाएंगे और लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।